सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ रविंद्र ख्या और मैं आज आपसे कुछ बात करने के लिए यहाँ आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। कुछ मेरे लोगों को निवेदन है, कुछ सुझाव हैं और कुछ सरकार से भी मेरी अपील है। आज बड़ी ही अनिश्चितता का दौर चल रहा है। हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व एक अनिश्चितकालीन अघोषित युद्ध में चल रहा है। ये जंग कब ख़त्म हो ये कोई पता नहीं है और कल क्या दशा, कल क्या स्थिति हो ये निश्चित नहीं है। बड़ा ही अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। तो इस समय हमें हर एक कदम बड़ी सावधानी पूर्वक उठाना चाहिए। हमारा एक भी स्टेप अगर गलत हो जाता है तो हम उसके परिणाम सह नहीं पाएंगे। कोरोना जो महामारी फैली है वो एक हमारा अदृश्य शत्रु है और वो कोई हमारा रिश्तेदार या सगा संबंधी नहीं है कि हमारे जरा सी चूक, छोटी मोटी गलतियों को माफ़ कर दे। अगर हमसे जरा भी चूक होती है तो हम उसके भयावह परिणाम सामने देखेंगे। तो लोगों से हमारी कुछ अपील है, निवेदन है कि इसका केवल एक ही इलाज है कि हम कम से कम संपर्क में आएं दूसरे लोगों से कम टच करें। जीरो टच की पॉलिसी को अगर अपनाएं तो ही हम इस महामारी से बच पाएंगे। सीधी सी बात है, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि एक छुआछूत की बीमारी वही है कि अगर ये छूने से फैल रही है तो हमें चाहिए कि हम कम से कम लोगों को छुएं, कम से कम लोगों के संपर्क में आएं। बेहतर होगा कि हम अपने आप को बंद रखें, ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो बाहर ना जाएं। तो ज़रा सी भी सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। उसी फॉर्मूले पे, उसी पंक्ति पे हमें रहकर काम करना होगा। सभी लोग, हर वर्ग का व्यक्ति सरकार के साथ पूरा सहयोग कर रहा है। सरकार भी हमारी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बराबर काम कर रही है, लेकिन ये नाकाफ़ी है। कुछ और कड़े कदम उठाने की हमें आवश्यकता महसूस होती है, तभी हम हो सकता इस महामारी से ओवरऑल निपट पाएंगे। जैसे कि अगर देखा जाए, सरकार ने जो लॉकडाउन कर रखा है उसका बहुत फ़ायदा हुआ था, लेकिन अब जो मार्केट खोले जा रहे हैं या कहा जा रहा है कि दुकानें 7 बजे से 10 बजे तक खुलें, मार्केट्स 7 बजे से 11 बजे तक, 6 बजे से 11, अलग अलग टाइमें अलग अलग जगह दे रखी हैं। तो इस टाइमिंग से क्या फ़ायदा है, हम ये जानना चाहते हैं। मेरी समझ में तो इस टाइमिंग से नुकसान ही है। तार्किक तौर पर देखा जाए, अगर किसी भी छोटे से कस्बे की अगर मान लो आबादी 10,000 है तो उस 10,000 की आबादी के लोगों को अगर एक टाइमिंग दी जाए कि आप 4 घंटे में अपनी ज़रूरत के सामानों की ख़रीदारी कर सकते हैं, तो जो 10,000 की आबादी है उस 4 घंटे के दौरान जो उसे टाइम मिलेगा उसमें ही ख़रीदारी करने के लिए टूट पड़ेगी। क्योंकि ये है अपना भारत देश। ये जरा सी अफवाहें, नमक ख़त्म होने की अफवाहें फैल सकती हैं कि नमक जो कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है, समुद्रों से इतना सारा नमक आ सकता है, उसकी अफवाह भी लोग सही मान लेते हैं। तो ये तो सामान्य ज़रूरत की सामान वस्तुएं हैं, तो लोग दम से ख़रीदारी करने के लिए उसी टाइम पे निकलते हैं। तो क्यों ना ये टाइम बाउंडेशन हटा दिया जाए और ऐसा किया जाए कि मार्केट दिन में ही नहीं अपितु रात में भी खुलेंगे। तो जो 10,000 की आबादी, 10,000 की जनसंख्या उस 4 घंटे में शॉपिंग कर रही थी, अब वो 24 घंटे में शॉपिंग करेगी, 24 घंटे में ख़रीदारी करेगी। तो जनसंख्या की जो एक तरीक़ा से देखा जाए भीड़ हो रही थी,
वो भीड़ 10,000 की भीड़ 24 घंटे में बढ़ जाएगी और लोग सुनिश्चित हो जाएंगे, लोग निश्चिंत हो जाएंगे कि हमें हमारी ज़रूरत का सामान हमारे लिए 24 घंटों अवेलेबल है। तो हम क्यों उस 4 घंटे में ही भारी भरकम भीड़ के सामने उस जहाँ पे एक इतना ज़्यादा खतरा है, छूने से बीमारी फैल रही है, तो हम क्यों उसी टाइमिंग में ख़रीदारी करने के लिए निकलें। मार्केट को 24 घंटे दिन में भी और रात में भी दोनों टाइम खोलने की परमिशन दी जाए। यही परमिशन हर जगह लागू की जाए। ऑफिसों में, दफ्तरों में, जो भी एजेंसीज़ हैं, जो भी कंपनियां हैं, जो भी कॉरपोरेट हैं, उन सब में भी यही नियम लागू किया जाए कि वो पूरा देश 24 घंटे खुलेगा। जो हम काम 12 घंटे करते थे, अब हम वो 24 घंटे करेंगे, जिससे काम की क्षमता तो बढ़ी जाएगी, हमारी उत्पादन क्षमता, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी जाएगी और सुरक्षा भी बनी रहेगी। हमारी गैदरिंग होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ये हमारा एक महत्वपूर्ण सुझाव है। इससे लोगों को बहुत सारी सहूलियत हो सकती है। पुलिस प्रशासन को थोड़ी सी ये है कि दिक्कत हो जाएगी कि अभी भी तो वो 24 घंटे काम करते हैं, रात में भी उनकी ड्यूटी रहती है, तो वैसे भी ड्यूटी रहेगी। फिर केवल एक चीज़ को ध्यान रखना है, 24 घंटे जब मार्केट, जब बाज़ार, जब सारी चीज़ें खुलेंगी, तो लोगों को चाहिए कि वो एक जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे ना हो। पुलिस प्रशासन अगर कहीं भी 4 लोगों को देखे एक साथ, तो सख्त कार्रवाई करें। ऐसी कार्रवाई करें कि वहाँ पे ये सारी स्थिति उत्पन्न ना हो पाए। उसके बाद हमारा ये दूसरा सुझाव है कि जो बैंकों के बाहर भीड़ लग रही है, जो लोगों के अकाउंट में सरकार के द्वारा राहत के नाम पर पैसे भेजे जा रहे हैं, जो उसका कुछ उपाय हो सके, वो सीधे अकाउंटों में ना जाके, जहाँ से हम जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम है, जहाँ से हमें खाद्यान्न सामग्री मिलती है, चावल, गेहूँ, अन्न, राशन मिलते हैं। मेरा सीधा सा कहने का मतलब है कोटेदार, जो आप कोटेदार हैं, जो हमारे एक मोहल्ले का होता है। एक बैंक में एक व्यक्ति कोई भी खाता खुलवा सकता है। कोई 20-20 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर की रेंज में भी उस बैंक में खाता खुलवा सकता है। तो जो पैसा लेने के लिए है, लोग वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो वो एक छोटे से एरिया की भी हो सकती है और बहुत बड़े एरिया, बहुत दूर दूर से लोग भी पैसे लेने आ सकते हैं, तो भीड़ बढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर यही हम अधिकार, हमारे जो कोटेदार हैं, पैसे बांटने का अधिकार उनको दे दिया जाए, जो 500 या जो 1000 रुपये सरकार के द्वारा राहत के नाम पर भेजे जा रहे हैं लोगों को देने के लिए, वो क्यों ना हमारे कोटेदार दें, लोगों को लाइन लगाकर। और कोटेदारों के पास अब तो अच्छा सिस्टम है, बैंकिंग जैसा ही सिस्टम है, जो पीडीएस सिस्टम बना हुआ है कि उसमें एक अंगूठा लगाया जाता है, तब लोगों को पैसा मिलता है, खाद्यान्न मिलता है। तो वैसे ही अंगूठा लगाकर क्यों ना हम पैसों का वितरण करवाएं, जिससे जो बैंकिंग है उस पर लोड कम हो जाएगा। और जो हम पहले एक सुझाव बता चुके हैं कि जो 24 आवर्स पूरा इंडिया खोला जाए, उसमें बैंकें भी इंक्लूड की जाएं कि बैंकों को भी 24 घंटे खोला जाए। ये कोई 24 घंटे खोला जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा जो रेलवे है, मैं एक रेलवे का एम्प्लॉय हूँ, हमारा जो रेलवे है वो इसी नियम पे काम करता है। रेलवे 24 आवर इंटू 7 ओपन रहता है। आज तक युद्ध काल में भी कभी, और कुछ लोग कह रहे हैं अभी रेलवे बंद है, रेलवे अभी भी बंद नहीं है, ये 24 आवर्स अभी भी काम कर रहा है। मेरी नाइट ड्यूटी चल रही है इस समय और मुझे दिन में आराम करना रहता है, लेकिन इतनी सारी समस्याओं को देखते हुए नींद भी उड़ रखी है। नींद भी कहाँ थी। तो जो 24 घंटे काम रेलवे में होता है,
एक शिफ्ट वाइज शिफ्ट शेड्यूल बना हुआ है कि कौन कब ड्यूटी करने आएगा, कौन कब रेस्ट करेगा, कब किसकी छुट्टी होगी। वही सारी सारी बैंकों, सारे कॉरपोरेट हर उसमें यही कर दिया जाए तो देश हमारा चौबीसों घंटे काम करेगा, तो हमारे देश की उत्पादन क्षमता दुगनी हो जाएगी। हमारे जो एक साल में 365 दिन हम काम करते हैं वो डबल हो जाएंगे, हम दुगनी स्पीड से काम कर पाएंगे। कम स्टाफ के साथ बैंक काम करे, एक बार में जो सारे स्टाफ इकट्ठे होकर लोगों की सेवा करते हैं, लोगों को बैंकिंग सेवा मुहैया कराते हैं, वो क्यों ना हाफ आधा आधा करके अपनी शिफ्ट बना लें। नाइट में आएंगे ये 6 दिन, उसके बाद 5 दिन ये दिन में आएंगे, उसके बाद इनका रेस्ट होगा। ऐसे करके जो रेलवे करता है वही नियम क्यों ना पूरे सिस्टम में लागू किया जाए। तो भीड़, अब जो लोग दिन में, केवल उनको पता है कि हम दिन में ही पैसे निकालने के लिए जा पाएंगे, हमें इतनी टाइमिंग है, इतने ही टाइमिंग तक पैसा मिलेगा। उससे ये हो जाएगा कि वो रात में भी जाएं, दिन में भी जाएं, उनके लिए वो सुविधाएँ 24 आवर्स अवेलेबल हैं। भीड़ नाम मात्र के लिए नहीं होगी। आप देखेंगे कि भीड़ कहाँ गई, कैसे गायब हो गई। और अगर ज़्यादा लोड होता है तो जो राशन की दुकानें हैं, कोटेदार हैं हमारे, हमें उनका सहयोग लेना चाहिए, उनसे डिस्ट्रीब्यूट करवाने चाहिए पैसे और जो भी सुविधाएं हैं। अभी डिजिटल आपने किया है तो उसका कब फ़ायदा उठाएंगे, हमें ये बताइए, कब फ़ायदा उठाएंगे। ये जो डिजिटलीकरण किया है, आप कहते हैं हमने पीडीएस सिस्टम बनाया है, ये डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी बनाया है, ये सारी चीज़ों को अभी ही हमें लागू करना चाहिए। यही एक अनुकूल समय है। जो भी आपने अभी तक काम किया है, जो भी सरकार ने योजनाएं बनाई हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब कीजिए तो उसका भरपूर फ़ायदा मिलेगा आपको। वही टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमें कैशलेस, जो आप कहते हैं कि हम इंडिया को डिजिटल कैशलेस करने की ओर अग्रसर हैं, क्यों ना वो कैशलेस अब पूरी तरीके से कर दिया जाए, जिससे जो मनी है, जो हमारी जो पैसा है, आजकल सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, अगर हम पूरे तरीके से बचाव करेंगे तो जो भी हम सामान खरीदारी करने जाते हैं, पैसे का लेन देन तो करते ही हैं। जिस दुकानदार से हम पैसे ले रहे हैं, उस दुकानदार से और हज़ारों लोग पहले ही पैसे ले दे चुके हैं, तो वो असुरक्षित है। पैसा का लेन देन पूरी तरीके से असुरक्षित है। उससे हमें संक्रमण फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। पता नहीं वो जो रुपया हम ले रहे हैं उसको लेके हम, हर कोई इतना सैनिटाइज नहीं कर सकता, हर किसी के पास सैनिटाइजेशन की इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं है कि पल पल हम जो भी लेन देन करें उसको लगे रगड़ने, सैनिटाइज करने, नहीं कर पाएगा, नहीं पॉसिबल है। लोग खरीदते हैं, पैसा रखा जेब में और सामान लिया और चल दिए, और वो पैसा अब कैसा है वो नहीं पता है उनको, उसमें कोरोना का संक्रमण है या नहीं है। तो डिजिटल इतना कर दीजिए कि जो नई पीढ़ी है वो कम से कम पूरी तरीके से उसको एक तरीके से कहें कि सहयोग करके, पूरी मदद करके सामने आ जाए हमारे। और जो 2, 4, 10% लोग होंगे जो नहीं कर सकते हैं, जो बुजुर्ग लोग हम मानते हैं कि उनको हमें डिजिटल यूज करना नहीं आता है, अनपढ़े लिखे लोग, इलिटरेट लोग नहीं चला पाते हैं, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करना उन्हें नहीं आता है, कुछ ही % लोग होंगे। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने परिवार का वही सदस्य भेजें सामान लेने के लिए, ख़रीदारी करने के लिए, जिसे इन सारी चीज़ों का ज्ञान है, इन सारी सुविधाओं को उन्हें पता है। और 2-4% लोग अगर नहीं कर पाएंगे तो अगर वो कैश मैच भी चलता रहेगा तो हम अपना एक हद तक बहुत खतरा कम कर लेंगे। तो यही हमारे कुछ सुझाव हैं। और रही बात देश को लॉकडाउन करने की, वो हम बहुत दिनों तक लॉकडाउन करके नहीं रख सकते हैं। तो देश को लॉकडाउन करके रखने की जगह
लोगों को अपने आप को पूरी तरीके से कवर करके लॉक करके रखना पड़ेगा। देश चले, देश में मूवमेंट हो। हम चाहते हैं 24 घंटे चले, जिससे मजदूर वर्ग भी हमारा भूखा ना रहे। कब तक सरकार लोगों को राशन बांटेगी, कब तक लोगों को पैसे, कब तक सहायता मुहैया हो पाएगी? हमें नहीं लगता है 2 महीने 4 महीने इससे ज़्यादा हो पाएगी। लोगों को काम करने दिया जाए, लोगों को सावधानियों के साथ काम करवाया जाए। ऐसा ही नहीं कि केवल दिन में 4 घंटे के लिए हमने काम करवाया, उस टाइम बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होके वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। हमें 24 घंटे काम करवाओ। मज़दूर है तो हमें उनसे मज़दूरी भी 24 घंटे करवानी चाहिए, जिससे उनको भी लाभ हो। जो दिन में काम करना चाहता है दिन में करे, और जो रात में काम करना चाहता है वो रात में काम करे। और बच्चे और बुजुर्ग ना ही बाहर निकलें। वैसे भी सारे स्कूल कॉलेज आपने बंद करके रखे ही हैं, तो इनको बंद ही रखना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस हैं, जितनी ज़्यादा पॉसिबल हो सके सारे कोर्स, सारी शिक्षण संस्थाएं को चाहिए कि अपने कोर्स ऑनलाइन कर दे। तभी जो बच्चे हैं वो भी कम से कम अपनी शिक्षा नियमित तौर पर ग्रहण कर सकें, और माता पिता भी उनका सहयोग करें पूरी तरीके से। उन्हें जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके डिजिटल चीज़ें मुहैया कराएं। मोबाइल हैं, लैपटॉप हैं, टैबलेट हैं। जो नहीं करवा पा रहे हैं वो कुछ दिन इंतज़ार करें। हमारा देश एक बार फिर से यथावत उसी तीव्र गति, निरंतर गति से दौड़ेगा। हमें ऐसी पूरी उम्मीद है। 2020 लगभग हमें बचाना ही पड़ेगा। हमें कोई ऐसा जादू होते हुए नहीं दिख रहा है कि इतनी जल्दी इस बीमारी से हम निजात पा लें। तो यही हमारा आपसे कहना है। बाकी जो भी आपके सुझाव हों कृपया कमेंट में बताएं कि हम जो सुझाव बताए हैं वो सही हैं। उनमें अगर कुछ सुधार की गुंजाइश है तो वो भी बताएं। आप अपने भी सुझाव रखें, क्योंकि इस समय हर किसी भी व्यक्ति के विचार महत्वपूर्ण हैं। उसका किसी भी तरीके का योगदान महत्वपूर्ण है, किसी भी तरीके की सेवा महत्वपूर्ण है। तो जो भी एसेंशियल सर्विसेज में काम कर रहे हैं, जो भी लगातार लगे हुए हैं, हमारे पुलिस स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, और हम रेलवे स्टाफ को भी इंक्लूड करेंगे। ये भी हमारा 24 घंटे काम कर रहा है। कोई भी पैसेंजर गाड़ी नहीं चल रही है, लेकिन मालगाड़ी, गुड्स ट्रेन अभी भी काम कर रही हैं। जो सप्लाई पूरे देश में जा रही है वो रेलवे के स्टाफ, रेलवे के लोग ही भेज रहे हैं। तो एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले सभी लोगों को हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत उनका अभिनंदन करते हैं कि वो महत्वपूर्ण समय में देश सेवा में तल्लीनता के साथ लगे हुए हैं। जय हिंद। जय हिंद मित्रों। आप अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए जितना ज़्यादा हो सके, अपने परिवार और अपने आप को स्वस्थ रखिए। जय हिंद।